आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने जिन 40 भारतीयों को अगवा किया, उनके परिवार वाले आज भी परेशान हैं। रिश्तेदार उनके आने की आस लगाए हुए हैं, लेकिन उनके पास सिवाय इंतजार के कुछ नहीं है। हमारे साथ जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उनकी फैमिलीज हैं। हमारे साथ देवेंद्र हैं, जिनके ब्रदर गोविंदर वहां फंसे हुए थे। सर, एबीपी न्यूज की न्यूज सुन के तो हम हैरान हो गए हैं कि यहाँ तक अभी तक सरकार हमें ये कह रही थी कि आपके सभी भारतीय वहाँ सुरक्षित हैं, लेकिन न्यूज सुनने के बाद तो हम बहुत चिंता में पड़ गए हैं। और अभी हमें ये आशंका और बढ़ गई है कि हमारे परिवार के जो जी हैं वहाँ पर सुरक्षित हैं भी या नहीं है, क्योंकि अभी तक सरकार ने हमें दिलासा दिया है कि वो सभी ठीक हैं। तो सरकार के भरोसे पर भी अभी तक हम बैठे हुए हैं, लेकिन न्यूज सुनने के बाद तो अभी हम बहुत ज्यादा चिंता में है कि पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है। मनीष, आपको लगता है कि सरकार गैर जिम्मेवार है? जो सरकार का रवैया है वो गैर जिम्मेवार है? हाँ, हमको लग रहा है अब ये न्यूज देख के हमको लग रहा है कि सरकार हमसे झूठी बोल रही है इतने दिनों से, क्योंकि अभी तक सरकार ने हमें कोई इस तरह का प्रूफ नहीं दिया जिससे हमें लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अब तो मतलब कि सरकार को चाहिए कि प्रूफ हमको दे कुछ ना कुछ, क्योंकि एबीपी न्यूज अगर वहां तक पहुंच सकता है, सरकार क्यों नहीं पहुंच सकती? जो बात एबीपी न्यूज सामने लेकर आ गई वो सरकार को लेकर आनी चाहिए थी। अभी तक हमारे तक इस मामले में हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। अभी आपकी न्यूज सुनते समय हमें फोन पे फोन आने लग गए हमारे सभी बाकी परिवारों के, और हम परिवारों के साथ बात अभी करेंगे और हम सरकार से दोबारा से पूछेंगे कि आपने अभी तक हमें इस अंधेरे में क्यों रखा है। आपको थोड़ा शक नहीं होता जब हरजीत को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा? हरजीत की फैमिली कहती है कि वो यहाँ आए, हरजीत को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है, तो यहीं से शक नहीं पैदा होता? नहीं सर, हमें शक तो पैदा हुआ। हमने 2-3 बार सुषमा मैडम जी से पूछा भी था कि आप हरजीत को हमारे सामने क्यों नहीं लाते हो, और हरजीत हमें क्यों नहीं बताता। हरजीत ने वहां से निकला था, उसने क्या बयान दिए, लेकिन हमें अभी तक इस अंधेरे में थे हम कि हरजीत ने क्या बयान दिए। आपको लगता है कि अकाली गवर्नमेंट को जो मदद करनी चाहिए थी, वहां तो बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर गठबंधन है, वो मदद कर रही है जो सरकार? देखिए सर, शुरू में जब ये केस रेज हुआ था उस समय हमें अकाली दल सरकार ने हमारी हेल्प की थी, हमें साथ लेकर के सेंट्रल सरकार तक गए थे, लेकिन उसके बाद अभी तक जो काम सरकार को करना चाहिए था, जो पंजाब गवर्नमेंट का काम था कि उनको जाकर सेंट्रल सरकार को बार बार पूछते कि इनकी रिहाई संभव कीजिए, किसी प्रकार इनके कॉन्टैक्ट तक पहुंचो इनके तक, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट से हमें कुछ नहीं मिला सर। इराक में फंसे लोगों पर एबीपी न्यूज की पड़ताल पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज बयान दे सकती हैं। इराक में अगवा मनजिंदर की बहन गुरपिंदर कौर ने एबीपी न्यूज से कहा है कि उनकी सुषमा स्वराज के पीए से बातचीत हुई है। मनजिंदर जो है इनके भाई वहाँ पे हैं और गुरपिंदर हमारे साथ है। गुरपिंदर, क्या बात हुई है आपकी विदेश मंत्रालय की? सर, इस खबर के बाद हम बहुत ज्यादा चिंतित हैं और इवन सारे परिवारों को कॉल्स आ रहे हैं कि ये क्या खबर चल रही है। तो मैं उस हिसाब से मैंने अभी कॉल करी मतलब सुषमा मैम के पीए को। उन्होंने कहा है कि मैम ने कहा है कि ये सब खबरें पहले भी आ चुकी हैं और इसके बारे में वो कल बताएंगे। कल कहाँ पे बताएंगे? पार्लियामेंट में? मे बी सर पार्लियामेंट में ही बताएं, क्योंकि अभी पार्लियामेंट स्टार्ट हो चुकी है। तो अब जैसे इतनी रात को इवन सारे मीडिया वालों की कॉल आ रही है, परिवार वालों की आ रही है, और हर जगह से कॉल्स आ रही हैं, तो जाहिर है कि कल सुबह पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन रेज होगा इस न्यूज के बारे में। तो कल पार्लियामेंट में ही हो सकता है इसका जवाब भी मिले, और हमें तो यकीन ही है क्योंकि वो 6 महीने से हमें कह रहे हैं, तो उनके पास कुछ होगा तो वैसा कह रहे हैं। एबीपी न्यूज की इस बड़ी पड़ताल के साथ हम लगातार बने हुए हैं।